तो अब हमारे साथ में है भाई अजय गोरे जिन्होंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया था। कौन से कॉलेज से किया था आपने? पटेल कॉलेज से किया था। आज हम बात करेंगे एसएससी जेई का जो एग्जाम हुआ था। अच्छा। अजय जी, आपने एसएससी जेई का एग्जाम दिया था। हाँ। तो आप थोड़ा पेपर के बारे में बताइए कि पेपर का पैटर्न क्या था, कितने मार्क्स का पेपर था और क्या लेवल था, और आपने कितने अटेम्प्ट किए क्वेश्चनों को, कितने मार्क्स आ रहे हैं? पेपर का लेवल वो गलती ये हो गई है कि जो सब इंजीनियर का पूछा था हाँ। उससे तो बहुत अच्छा था। अच्छा है, हाँ। मतलब कि एसएससी का जो पेपर था वो हाँ। व्यापम के सब इंजीनियर से ज्यादा इजी था। हाँ। और साइंस के क्वेश्चन थे उसमें, वो बहुत परेशान कर रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, साइंस की क्वेश्चन आपसे नहीं जम रहे थे? हाँ जरा। अच्छा, टेक्निकल के क्वेश्चन कितने थे? टेक्निकल के क्वेश्चन 100 क्वेश्चन थे, और नॉन टेक के 100 मतलब टोटल 200 क्वेश्चन थे। हाँ। और क्या टोटल मार्क्स कितने का था? 200 का ही था, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का था। हाँ। नेगेटिव मार्किंग थी या? थी। अच्छा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी। हाँ। तो आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? मैंने 140। अच्छा, 140 अटेम्प्ट किया आपने। उसमें से आंसर शीट बता देते क्या कितने नंबर आपके आ रहे हैं? नहीं बताते कितने क्वेश्चन सही कितने गलत गए? मैं अभी जब आंसर शीट आएगी अच्छा अच्छा, उसके बाद मिलान करो हाँ। और चेक करो। तो इसमें यह लगा कि आपको जो सब इंजीनियर की जो एग्जाम हुई थी वो एसएससी की एग्जाम उससे इजी है। तो टेक्निकल पैटर्न ही इजी था कि नॉन टेक भी इजी था? नॉन टेक भी इजी था। अच्छा, नॉन टेक भी इजी था, बट टाइम की दिक्कत थी। अच्छा टाइम इशू था। कितने घंटे का पेपर था ये? 2 आवर्स। अच्छा, 2 आवर्स का था। तो व्यापम के सब इंजीनियर का भी 2 घंटे का ही पेपर था। फिर मतलब टफ का था ना। हाँ समझ गए। तो आपके आपने किए 140 अटेम्प्ट किए हैं। तो ये मान के चले कि उसमें से अगर आपके 10 क्वेश्चन भी गलत जाते हैं तो 130, तो 125 के अराउंड आपके मार्क्स आ रही है। तो 125 ठीक है, इतने मार्क्स में आपको शायद से मेंस होता है एसएससी में? होता है। हाँ अच्छा, एसएससी में मेंस होता है। उसके बाद इंटरव्यू? नहीं। अच्छा, इंटरव्यू नहीं होता। अच्छा, प्री प्लस मेंस है। तो जो एसएससी का होता है ये जेई का, इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट थे? आपको 1-2 डिपार्टमेंट्स कुछ पता है? इसमें कई चीज जब अपन फॉर्म फिलअप करते हैं हाँ। तो ऐसा कोई वो नहीं आता है कि ये डिपार्टमेंट चूज करना है कि ऐसा है, जैसे नंबर अपने आते हैं उस हिसाब से डिपार्टमेंट मिलता है। तो ये पेपर एक ही दिन हो गया था कि डे वाइज है? डे वाइज। अच्छा, डे वाइज है। तो आपने नेक्स्ट डे जो आपका पेपर होता था अगले दिन का पेपर का पैटर्न क्या था? इजी था कि हार्ड था कि सेम था? आपने पूछा अपने जो मित्र से? टेक्निकल है हाँ। वो तो सेम आ रहा है। अच्छा अच्छा, मतलब लगभग वही क्वेश्चन आ रहे हैं? नहीं। नहीं, रिपीट नहीं हो रहे ना? रिपीट नहीं हो रहे हैं। हाँ। जैसा पूछना चाहिए उन हाँ। लोगों ने हाँ। वैसा आ रहा है। अच्छा अच्छा, ये व्यापम जैसा उठ पटांग नहीं पूछ लिया ना? व्यापम दीदी चुना नहीं लगा रहे और क्या। हाँ, सीधा। कह सकते, क्योंकि बच्चों को मैंने भी देखा हाँ। कि जो व्यापम की जो एग्जाम दी है ना, हाँ। उस एग्जाम में बहुत सारे बच्चे जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके जो मार्क्स आ रहे हैं 90, 95, 100, इससे ज्यादा मार्क्स ही नहीं आ रहे बच्चों के। मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं, तो उसमें मैंने देखा कि उनके 90, 95, सर 104, 102 ऐसे मार्क्स आ रहे हैं। तो यकीनन ये कह सकते हैं कि व्यापम का जो पैटर्न है एग्जाम का वो बहुत ही टफ है, या यूं कहे कि एक तरह से गेट के हिसाब से लेने लग गए हैं व्यापम। गेट के हिसाब से कहीं नहीं। अब उन लोगों ने पहले बोला था कि अपने पास लगभग 18 सब्जेक्ट के हिसाब से लेना था। हाँ। अब उन्होंने एग्जाम ली 3 सब्जेक्ट ओनली। 3 ही सब्जेक्ट के क्वेश्चन आए थे? हाँ। कौन कौन से? इरिगेशन। हाँ। और अपने पास सर्वे। हाँ। और ये अपना कंक्रीट आया था। अच्छा अच्छा अच्छा, बाकी क्वेश्चन नहीं पूछे? नहीं। ओह माय गॉड। तो ये पैटर्न, ये तो मुझे ऐसा लगता है कि जो व्यापम में जो पेपर जो सेलेक्ट करते हैं टेक्निकल्स का, जो सब इंजीनियर की एग्जाम होती है, वो ऐसे ये मेरे को लगता है कि कोई टेक्निकल पर्सन उसको सेलेक्ट नहीं करता है जो पेपर बनाता है। ये क्या करते हैं कि सभी से पेपर बुलाते हैं और नॉन टेक्निकल मेंबर होगा जो उस पेपर को फाइनलाइज करता होगा। इस वजह से सारे क्वेश्चन इस प्रकार से आ रहे हैं। अगर कोई टेक्निकल अगर वो क्वेश्चन बनाता और फाइनल करता तो उसमें सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन क्या रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं। तो कहीं ना कहीं व्यापम की ये यहाँ पे मिस्टेक है, जो कि बच्चों के कैरियर के साथ भी कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रही है कह सकते हैं। तो आपके व्यापम ने सब इंजीनियर की एग्जाम दी होगी आपने, तो आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं? 86। अच्छा 86 आ रहे हैं। तो पेपर टफ था है ना, उसका लेवल बहुत हाई टफ था। आप बता ही रहे हो कि
एसएससी से ज़्यादा टफ था। एक हमारे मित्र भी हैं मिथुन आवासे, उनको वो भी बता रहे थे कि जो पेपर है वो काफ़ी टफ है, और कभी कभी तो मुझे हंसी भी आती है कि किस हिसाब से सब इंजीनियर जो डिप्लोमा और बी लेवल के जो स्टार्टिंग के बच्चे रहते हैं उनसे इतने टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गेट लेवल टाइप के, जो कोई पैटर्न नहीं है, कहीं से भी कुछ भी पूछ लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उससे तो वो हम बता भी रहे थे मिथुन भाई हमारे कि जो एमपीपीएससी के जो एग्जाम होती है वो भी इजी होती है। हाँ सही और है। आप भी कह रहे हो कि जो एसएससी का एग्जाम हुआ था सेंट्रल लेवल का, वो आपके जेई से व्यापम की जेई से ज्यादा इजी था। तो ये ये बहुत दिनों बाद वापस पढ़ाई करने लगा। हाँ उसके बाद भी मैं बता रहा हूँ कि अच्छा था पेपर। अच्छा एसएससी का ना। हाँ। सही। तो साथियों आपने देखा होगा अजय के साथ हमारा कन्वर्सेशन एसएससी जेई और व्यापम के पेपर के बारे में, और उसका लेवल किस हिसाब से है। तो आपने देखे हो इसका कारण भी जहाँ तक मेरा मानना है कि उसका कारण यही हो सकता है कि जो फाइनलाइज करता है पेपर को वो नॉन टेक्निकल पर्सन फाइनलाइज करता होगा। अगर कोई भी टेक्निकल पर्सन इस पेपर को फाइनलाइज करता है व्यापम सब इंजीनियर को, तो वो सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर उनको काउंट करता और लेता उस पेपर में। तो हो सकता था कि पेपर थोड़ा इजी आता, बच्चों के ज़्यादा मार्क्स आते हैं, क्योंकि बच्चों ने सारा पढ़ा और आ गए 3 सब्जेक्ट से, तो जिन्होंने उन 3 सब्जेक्ट पे ज़्यादा पढ़ा होगा उसके मार्क्स तो ऑब्वियसली ज़्यादा आएंगे। तो ये तो सरासर उन बच्चों के साथ नाइंसाफी है जो जिन्होंने सारा सिलेबस पढ़ा, और उन बच्चों के लिए आसानी हो गई जिन्होंने सिर्फ 3-4 सब्जेक्ट ही पढ़े मेन। तो आई होप आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।